हेलो गाइस। कल अपने एक्सरसाइज 3 का 12वां क्वेश्चन निकाला। इसमें ए मैट्रिक्स दे दिया, उसने ए का परिवर्त निकाला ए। ये अपन ने कल कर लिया था, ठीक है। दूसरा पॉइंट है ए प्लस ए का परिवर्त एक सममित अवयव है। तो आपको ए का परिवर्त अपन ने ज्ञात कर लिया। ए में इसको जोड़ करके फिर उसका परिवर्त करेंगे। अगर वो ए प्लस ए का परिवर्त आ जाता है तो वो क्या होगा, सममित हो जाएगा। अब थर्ड पॉइंट ए माइनस ए का परिवर्त, तो मैं आपको ये एक विषम सममित अवयव है, ए माइनस ए का परिवर्त एक विषम सममित अवयव है। ये मैं थर्ड पॉइंट आपको करवाता हूँ, मैं, ठीक है। सॉल्यूशन, तो ए माइनस ए का परिवर्त सबसे पहले अपन ये निकालते हैं। तो ए मैट्रिक्स आपको क्या दे रखा है, ए मैट्रिक्स आपको दे रखा है 2 माइनस 1 0, ठीक है। 1 0 1 1 2 और 3। ए माइनस ए का परिवर्त अपन ने निकाला 2 1 1 माइनस 1 0 और 2 0 1 और 3 ये दे रखा है, ठीक है। इसका निकालते अपन करते हैं। 2 में से 2 गया तो क्या आया, 0 आया। 1 में से माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो गया। 1 में 0 गया तो 1 ही आएगा, ठीक है। माइनस 1 में माइनस 1 गया तो माइनस के कितने आ गए, 2 आ गए। 0 में 0 गया तो 0, 2 में से 1 गया तो 1 बचा। 0 में से 1 गया तो माइनस 1 आ गया। 1 में से 2 गए तो 1 में से 2 गए तो माइनस 1 आ गया। 3 में से 3 गया तो 0 आ गया, ठीक है। ये आपका आ गया। अब ए माइनस ए का परिवर्त लेके चलते हैं नाउ, ठीक है। तो इसका परिवर्त करते हैं तो 0 2 1 -2 0 1, ठीक है। माइनस एक और 0 आ गया, ठीक है। यानी कि पंक्ति को किस में बदल देंगे, कॉलम में बदल देंगे। तो ए माइनस ए का परिवर्त आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से अपन माइनस इन कॉमन ले लेंगे। तो ये 0, ये +2, ये प्लस का 1, ये -2, ये 0, ये +1 हो जाएगा। ये -1, ये -1 और ये 0 आ जाएगा। देखिए आपका ए माइनस ए का परिवर्त आ गया कि नहीं। तो यहाँ पर आ गया बराबर माइनस ए का परिवर्त। अगर माइनस का चिन्ह आ जाता है तो वो क्या कहलाता है, विषम सममित। इसलिए ए माइनस ए का परिवर्त एक विषम सममित अवयव है, ठीक है। तो आप इसी प्रकार आप सेकंड पॉइंट कर सकते हो, ए प्लस ए का परिवर्त, वहाँ पर आपको वो ही आ जाना चाहिए, ठीक है। तो सममित हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट को देखते हैं अपन। फोर्थ पॉइंट में देखिए ए का परिवर्त तथा ए का परिवर्त ए सममित अवयव। तो मैं इसमें से एक आपको करवाता हूँ, एक आप स्वयं करके देखना। ए और ए का परिवर्त, ठीक है। तो ए को लिख लेते हैं अपन। ए क्या दे रखा है आपको, 2 1 1 -1 0 2 0 1 और 3, ठीक है। ये दे रखा है। और ए का परिवर्त यहाँ पर 2 -1 0 1 1 0 1 2 और 3 आ गया आपका, ठीक है। ये आपका आ गया ए का परिवर्त आ गया। अब इसको से क्या करें, मल्टीप्लाई करें अपन। पहली पंक्ति को पहले कॉलम से करते हैं। तो 2 को 2 से गुणा किया 4, 1 को 1 से गुणा किया तो 1 आया, और 1 को 1 से गुणा किया तो 1 आया, और जोड़ते चले जाते हैं, ठीक है। अब पहली पंक्ति दूसरे कॉलम से करते हैं। यहाँ पर -2 आ गए। 1 को 0 से गुणा किया तो 0 आया, 1 को 2 से गुणा किया तो 2 आया, ठीक है। अब पहली पंक्ति को तीसरे कॉलम से करते हैं। 2 को 0 से गुणा किया तो 0 आया, 1 को 1 से गुणा किया तो 1 आया, ठीक है। और 1 को 3 से गुणा किया तो 3 आ गया। कितना आ गया, 3 आ गया। इसी प्रकार अब दूसरी पंक्ति को करते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाता है, -2 आ जाता है, ठीक है। 0 को 1 से गुणा करते हैं तो 0 आ जाता है, और 2 को 1 से गुणा करते हैं तो 2 आ जाता है। अब इसी प्रकार -1 को -1 से गुणा करते हैं तो यहाँ पर कितना जाता है, +1 हो जाता है। 0 को 0 से गुणा करते हैं तो 0 आ जाता है, और 2 को 2 से गुणा करते हैं तो 4 आ जाता है, ठीक है।
इसी प्रकार -1 को 0 से गुणा करते 0 आता है, 0 को 1 से गुणा करते हैं तो 0 आ जाता है, 2 को 3 से गुणा करते हैं तो 6 आ जाता है। कितना आ जाता है? 6 आ जाता है। अब तीसरी पंक्ति को करते हैं, 0 को 2 से गुणा किया तो 0 आ गया, 1 को 1 से गुणा करते हैं तो 1 आ जाता है, और 3 को 1 से गुणा करते हैं तो 3 आ जाता है। अब 0 को -1 से गुणा करते 0, 1 को 0 से गुणा करते हैं तो 0, और 3 को 2 से गुणा करते हैं तो 6 आ जाता है। ठीक है। अब 0 को 0 से गुणा करते हैं तो 0, 1 को 1 से गुणा करते हैं तो 1 आ जाता है, और 3 को 3 से गुणा करते हैं तो 9 आ जाता है। ठीक है। कितना आ जाता है? 9 आ जाता है। अब इसको आगे हल करते हैं। 4, 5 और 6, ये गया 0 आ गया, 3 रेख 4 आ गए, ये भी 0 आ गया, ये 5 आ गए। ठीक है। और ये 6 आ गए, ये 3 रेख 4 आ गया, ये 6 आ गया, और 9 रेख 10 आ गया। 9 रेख कितना गया? 10 आ गया। ठीक है। अब इसका परिवर्त करते हैं अपन, ए का परिवर्त का। ठीक है। परिवर्त करते हैं तो पहली पंक्ति को कॉलम बदल 6, 0, 4। ठीक है। दूसरी को कर दो 0, 5, 6, और तीसरी को कर दो 4, 6 और 10 आ गया। तो देखिए सेम ये का ये वापस आ रहा है, यानी कि पहली पंक्ति पहले कॉलम में, दूसरी पंक्ति दूसरे कॉलम में बदल दिया, और तीसरी पंक्ति तीसरे कॉलम। अब जो ऊपर दे रखा है वही वापस आ रहा है, यानी कि इसके बराबर आ रहा है आपका ए का परिवर्त। ए का परिवर्त आ रहा है कि नहीं? इसलिए ए का परिवर्त एक सममित अवयव है। ठीक है। इसी प्रकार आप इसमें से ए का परिवर्त और ये ले सकते हैं। पहले आप ए का परिवर्त करेंगे और फिर ए, और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप इसी प्रकार से करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हो। बहुत ही आसान है, प्रैक्टिस करना है। टेक केयर।